ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। जी हाँ दर्शकों, ये वाणी कहने वाले कबीर जी, जिन्हें आज इतिहास कबीर दास के नाम से जानता है। जी हाँ दर्शकों, वही कबीर जी जो सन 1398 में कमल के फूल पर सह शरीर प्रकट हुए थे, और उन्हीं कबीर जी का आज प्रचार कबीर पंथियों द्वारा जोरों शोरों से किया जा रहा है। कबीर जी की शिक्षाओं पर चलने वाले संत रामपाल महाराज जी को आज कौन नहीं जानता, जिनके तत्व ज्ञान का डंका आज पूरे विश्व भर में परचम लहरा चुका है। साधु साधु सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। यहाँ दर्शकों, उसी आध्यात्मिक प्रोग्राम की कवरेज लेने के लिए आज हम पहुँच चुके हैं काशीपुर उत्तराखंड में। यहाँ पर भी संत रामपाल महाराज के सानिध्य में एक ऐसा ही आध्यात्मिक विशाल समागम का आयोजन किया गया है। दर्शकों, एंट्री गेट पर ही आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा भी गया है, धरती बनेगी स्वर्ग समान जब हम सुनेंगे तत्व ज्ञान। यानी ऐसी अद्भुत शिक्षाओं पर चलने वाले संत रामपाल महाराज का यहाँ पर विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। अभी हम आपको इस कार्यक्रम के अंदर लेकर चलते हैं और जानते हैं यहाँ पर किस प्रकार से उनकी तत्व ज्ञान का प्रचार किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं स्टेज पर, जहाँ पर ऐसे उच्च कोटि के संत रामपाल महाराज जी के प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग प्रवचन चल रहे हैं, और यहाँ पर कितनी ही शांतिपूर्वक तरीके से श्रद्धालुगण बैठकर सत्संग का आनंद ले रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, ऐसे विश्व प्रसिद्ध संत दर्शन मात्र करने से ही आत्मा को एक आत्मिक शांति का आनंद प्राप्त होता है। जी हाँ दर्शकों, ऐसे संत जिन्होंने आज सामाजिक और आध्यात्मिकता के साथ पूरे विश्व भर में एक मनोहर शांति का संदेश दिया है। गुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। धरती बनेगी स्वर्ग समान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। तू फिरदा दाने दाने नो, फिरदा दाने दाने नो। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब। दर्शकों, बाहर एंट्री गेट पर जो हमें लाइन पढ़ने को मिली थी, धरती बनेगी स्वर्ग समान जब हम सुनेंगे तत्व ज्ञान, तो यहाँ पर वो लाइन साकार सिद्ध होती हमें नजर आ रही है। आप देखेंगे अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने यहाँ कितनी जोरों शोरों से इस पंक्ति के नारे लगाए हैं, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं वास्तव में जो स्वर्ग समान वाली जो दृश्य है, स्वर्ग समान जो आप दृश्य देख सकते हैं, यहाँ पर सही में हमें साकार सिद्ध होता नजर आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं पर चलने वाले संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वास्तव में अपनी सामाजिक कार्यों के साथ पूरे विश्व को स्वर्ग समान बनाने ही वाले हैं। वो दिन दूर नहीं जब सच में, जब वास्तविकता में धरती एक स्वर्ग की तरह होगी और पूरा विश्व शांति से अपना जीवन यापन करेगा। जी हाँ दर्शकों, ये तभी संभव है जैसा कि हमें यहाँ पे देखने को भी मिला है। आप देख सकते हैं कितनी जोरों शोरों से यहाँ पर जयकारे लगाए जा रहे हैं कि धरती स्वर्ग समान बनेगी संत रामपाल जी की शिक्षाओं पे। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा बीता है? हाँ जी, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। और मैं पहले नशा करता था, अब कुछ भी नहीं छूता हूँ, और पहले से अच्छा मतलब फील होता है मुझे, और पहले से बहुत बढ़िया। मतलब आपका नशा कैसे छूटा? मेरा नशा जी, मैं पहले तो दवाई बहुत खाई थी, नहीं छूटा था। मेरे अचानक मुझे किसी ने बताया कि आप नाम दीक्षा उसमें जाओ और वहाँ नाम दीक्षा लो। मैंने 2-3 दिन कंट्रोल करा, उसके बाद मेरा कभी मन नहीं करता, और मैं जैसे भक्ति करता हूँ और आराम से रहता हूँ। कुछ बहनों से भी जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है। वो कबीर पंथ से ताल्लुक रखते हैं और वो कबीर जी को सुप्रीम गॉड बताते हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमेश्वर के अवतार में आए हैं, और सच्चा ज्ञान सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। क्या सामाजिक कार्य वो कर रहे हैं जिससे धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो विश्व में एक नशा मुक्त भारत बना सकते हैं, दहेज मुक्त भारत बना सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे
जो सामाजिक कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी कर सकते हैं, इनके सिवा कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर आकर के ऐसा लगता है कि बस यहीं पर है और परमात्मा हमारे जो संत रामपाल जी भगवान है वो ऐसा तत्व ज्ञान देते हैं कि मतलब समाज की जितनी भी बुराइयां हैं उनको लगातार ख़त्म करने पर लगे हुए हैं और दिन ब दिन परमात्मा की संगत जुड़ रही है, वो भी ज्ञान को देख करके। कुछ और दर्शकों से जान लेते हैं कि इन्हें यहाँ पर आके कैसा लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ यूथ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यानी जो आज बर्थडेज पार्टीज में जाके अपना संडे सेलिब्रेट करते हैं, उन यूथ से ही जान लेते हैं कि वो यहाँ सत्संग कार्यक्रम में क्यों आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जो एक अच्छे और एक सच्चे समाज सुधारक हैं, वो अपना इस चीज़ में बताते हैं सत्संग में कि हमें ये चीज़ों से, देखो दुनिया परेशान है, इंजॉयमेंट कितना 4 मिनट का पैसे फूक के आ जाते हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन ये चीज़ एक ऐसी है सत्संग, जो कि इस सत्संग को सुनने के बाद जो भी है हमारा जो है मन एकदम संतुष्ट हो जाता है कि हाँ सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाता है कि हाँ एंजॉयमेंट से, वो एंजॉयमेंट से और ये वाला एंजॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। दर्शकों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ के यूथ का भी कहना है कि उन्हें यहाँ पे आके जो आत्मिक शांति मिलती है वो अलग ही यहाँ पे उन्हें फीलिंग आती है, यानी जो पीस जिसे हम कहते हैं वो पीस यहाँ पे सत्संग में आकर उन्हें मिलता है। तो ऐसे संत का मोल हम कभी नहीं चुका पाएंगे। जी हाँ दर्शकों, ऐसे उच्च कोटि के संत जिन्होंने कबीर की शिक्षाओं से पूरे विश्व भर को, पूरे समाज को एक ऐसा संदेश दिया है जिनकी शिक्षाओं पर चलकर आज उनके अनुयायी पूरे विश्व भर में ऐसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं जो सरकार के लिए कर पाना भी असंभव है। कबीर दास को सुप्रीम गॉड बताने वाले संत रामपाल महाराज का आध्यात्मिक कार्यक्रम का नजारा यहाँ पर कुछ अलग ही हमें देखने को मिल रहा है। परमेश्वर कबीर जी और उन्हीं के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य को समझकर हम अपने जीवन में आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार ला सकते हैं। तो वहीं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई कबीर परमेश्वर की भक्ति से हमें आत्मिक शांति, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, सांसारिक सुख सुविधाएं, मानसिक व आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। धरती बनेगी स्वर्ग समान के नारे लगाए जा रहे थे सत्संग स्थल में। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से ही जान लेते हैं कि इस विषय में इनका क्या कहना है। यहाँ पे किसी भी जाति के साथ भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक ही से देखा जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी अलग। उनका मानना था कि सभी मनुष्य एक समान है क्योंकि सभी एक परमात्मा की संतान है। इसलिए हम सभी को सदैव प्रेम और भाईचारे के साथ आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। परमात्मा कहा करते थे, जाति नहीं जगदीश की, हरिजन की कहाँ होए, जात पात के बीच में डूब मरो मत कोई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, आर्य, जैनी और बिश्नोई, एक प्रभु के बच्चे सोई। और हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जो है वो दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं और यहाँ पे सत्संग में आने से हमें आत्मा को शांति मिलती है, जो कि हम कहीं और जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है। मैम आपका क्या कहना है इस विषय में? अगर मैं बात करूं कि इन नारों से हम क्या अपने ऑडियंस को बता सकते हैं या फिर हम किस तरह से उन्हें ये बता सकते हैं कि हम क्या आगे मैसेज पास कर सकते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के पास आकर मैंने खुद एक इनर पीस को फील किया है जो मुझे और कहीं नहीं मिलता। एज बीइंग अ यूथ आई नो लाइक पीपल विद मी और फ्रेंड विद मी दे गो टू डिफरेंट प्लेसेस कि हम चलो आज यहाँ चलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा। बट अगर हम बात करें संत रामपाल जी महाराज की तो सिर्फ इनके सत्संग पर आकर ही मैंने वो पीस नोटिस किया है जो वो डिफरेंट सिनेरिटी वाली जगह पर जाकर फील करते हैं। जी हाँ दर्शकों, ये तो हमने भी देखा है कि जो यूथ है आज का वो वीकेंड सेलिब्रेट करने जाते हैं, अलग अलग पार्टीज सेलिब्रेट करते हैं, एडवेंचर करके आते हैं कि उन्हें पीस मिले किसी ना किसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी के सत्संग में आने से इन्हें अलग ही इटर्नल पीस मिलता है। सिर्फ सत्संग मात्र से स्वर्ग जैसा माहौल कैसे बन सकता? अगर हम बात करें कि सिर्फ सत्संग के माध्यम से स्वर्ग जैसा माहौल कैसे बनाया जा सकता है, तो ये आप खुद संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग पर आकर फील कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक तो अगर हम बात करें क्लीनलीनेस की तो यहाँ पर बहुत होती है। हर एक इंसान यहाँ पर इतना लविंग होता है, लाइक बहुत ही अच्छे से वेलकमिंग करता है और सब लोग एक दूसरे को इतने प्यार से ट्रीट करते हैं। दर्शकों, कबीर परमेश्वर का उद्देश्य मानव को प्रेम, सद्भाव और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्चा धर्म वो है जिसमें प्रेम, सद्भावना और सच्चाई का पालन किया जाए।
कबीर जी ने अपने दोहों और साखियों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दी और आज भी उनकी वाणियाँ हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। वर्तमान समय में कबीर परमेश्वर के अवतार, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका उद्देश्य भी कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई सद्भक्ति और सद्ज्ञान देकर मानव जाति का कल्याण करना है तथा समाज में व्याप्त बुराइयों, पाखंड, अंधविश्वास, जातीय धार्मिक भेदभाव को समाप्त कर एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना है। उनका कहना है, हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तो सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे हैं जिन्होंने इस शास्त्रों के साथ ये प्रूफ किया है कि कबीर साहिब ही परम गुरु है, परम संत है और भगवान है। और अगर आप खुद आकर विजिट करेंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप खुद एक विटनेस होंगे कि हाँ, हमने ये चीज़ विटनेस की है कि हाँ, कबीर साहिब भी भगवान है। दर्शकों, ये थे कबीर जी को भगवान बताने वाले एक समूह के स्पिरिचुअल प्रोग्राम का सीन। कुल मिलाकर हमने यहाँ पर लोगों से जाना कि यहाँ पर आध्यात्मिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक तत्व ज्ञान के आधार पर और कबीर जी की शिक्षाओं पर चलकर ही हम धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको पर्सनली भी बताऊँ तो हमारी पूरी टीम ने ये फील भी किया है कि हम एक स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर पाए हैं और हमारी पूरी टीम को भी यहाँ पर आकर पीस महसूस हुआ है। ऐसे ही और जानकारी के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।